इंटरनेट आज इंसानी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। हम रोज़ाना मालूमात हासिल करते हैं, खरीद और फरोख्त करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और दुनिया से जुड़े रहते हैं। लेकिन उन सब के पीछे एक ऐसा हिस्सा भी मौजूद है जो आम सर्च इंजन से नजर नहीं आता। इस खुफिया और पोशीदा हिस्से को डार्क वेब कहा जाता है। ये डॉक्यूमेंट्री इसी पोशीदा दुनिया की तारीख, इसके इर्तिका, इसके इस्तेमालात और उसके असरात पर रोशनी डालती है। डार्क वेब न सिर्फ टेक्नोलॉजी की एक पेचीदा मिसाल है, बल्कि ये इंसानी रवैयों, कानून, आज़ादी और जराइम के दरमियान एक हसास तवाज़ुन भी पेश करता है। पहला बाब, इंटरनेट की तहें, डीप वेब और डार्क वेब। डार्क वेब को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इंटरनेट की साख्त को समझें। इंटरनेट को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सरफेस वेब, आम वेब ये वो हिस्सा है जो गूगल बंग और दीगर सर्च इंजन्स पर नज़र आता है, जैसे खबरें, ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह। डीप वेब ये वो हिस्सा है जो सर्च इंजन्स पर जाहिर नहीं होता। मिसाल के तौर पर बैंक अकाउंट्स, निजी डेटा, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स और ईमेल इनबॉक्स। डार्क वेब ये डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है जो खास सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स के जरिए ही काबिल रसाई होता है। इसका मकसद बुनियादी तौर पर राजदारी और गुमनामी, एनोनिमिटी, फराहम करना था। डार्क वेब बजात खुद ना मुकम्मल तौर पर बुरा है और ना अच्छा, बल्कि ये इसके इस्तेमाल पर मुनहसर है। दूसरा बाब, डार्क वेब की इब्तिदा, तहकीक और फौजी मंसूबे। डार्क वेब की तारीख 1990 की दहाई के आखिर और 2000 की इब्तिदा में शुरू होती है, जब अमरीकी हुकूमत और साइंसदान इंटरनेट पर महफूज और खुफिया राब्ते के तरीके तलाश कर रहे थे। इस दौरान एक अहम मंसूबा सामने आया जिसका मकसद ये था कि मालूमात को खुफिया रखा जाए, सारिफीन की शनाख्त छपी रहे, ऑनलाइन निगरानी से बचा जा सके। इसी तहकीक से एक निज़ाम वजूद में आया जिसने बाद में डार्क वेब की बुनियाद रखी, नेटवर्क का तसव्वुर। इसी दौर में एक अहम टेक्नोलॉजी सामने आई जिसे बाद में ऊटर कहा गया। इसका मकसद ये था कि इंटरनेट ट्रैफिक को मुख्तलिफ तहों, लेयर्स में छुपाकर भेजा जाए ताकि किसी एक शख्स या इदारे के लिए इसका सुराग लगाना मुश्किल हो जाए। शुरू में इस टेक्नोलॉजी का मकसद सिर्फ सिक्योरिटी और राजदारी था, खास तौर पर सहाफ़ियों, फौजी इदारों और इंसानी हुकूक के कारकुनों के लिए। तीसरा बाब, डार्क वेब का फैलाव। 2000 की दहाई में जैसे जैसे इंटरनेट आम हुआ, वैसे वैसे डार्क वेब भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनने लगा। इब्तिदाई तौर पर इसे इस्तेमाल करने वाले लोग सहाफ़ी, सियासी कारकुन, रियासती निगरानी से बचने वाले अफराद और तहकीक करने वाले साइंसदान थे। लेकिन वक्त के साथ साथ उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ समतों में बढ़ गया। चौथा बाब, गुमनामी और आज़ादी का तसव्वुर। डार्क वेब का सबसे बड़ा उसूल गुमनामी है। यहाँ सारिफ अपनी शनाख्त छुपा सकता है और यही खुसूसियत इसे मुनफरिद बनाती है। कुछ लोग इस गुमनामी को आज़ादी समझते हैं क्योंकि वो बगैर खौफ के बात कर सकते हैं, सियासी दबाव से आज़ाद हो सकते हैं, मालूमात शेयर कर सकते हैं जो आम इंटरनेट पर मुमकिन नहीं। लेकिन यही गुमनामी बाज़ औक़ात गलत इस्तेमाल का ज़रिया भी बन गई। पांचवां बाब, डार्क वेब और जराइम।